हेलो दोस्तों, बिहारी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिकंदर के बारे में। ठीक है, वही जो जिसे सिकंदर महान कहते हैं, उस सिकंदर के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। तो सिकंदर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। तो समझिए सिकंदर के बारे में। ठीक है, सिकंदर का जो जन्म है ये होता है 356 बीसी में, यानी कि 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर का जन्म कब होता है? 356 ईसा पूर्व में। ठीक है, इसका जो पिता रहता है मकदूनिया का शासक रहता है। ठीक है, मकदूनिया का शासक। ठीक है, इसके पिता का नाम है फिलिप। पिता का नाम क्या है? फिलिप। ये मकदूनिया के शासक बना 359 ईसा पूर्व में। कब बना? 359 ईसा पूर्व में। ठीक है, और सिकंदर के जो गुरु थे उनका नाम था अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु, है ना। अरस्तु जो था बहुत ही विद्वान आदमी था। उसको राजनीति शास्त्र का पिता कहा जाता है ना। जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो वही अरस्तु है किसका गुरु? सिकंदर का गुरु। ठीक है, सिकंदर जो था एशिया माइनर, तुर्की, इराक, ईरान, है ना, ये जीतने के बाद 326 ईसा पूर्व में, कब? 326 बीसी में, 326 ईसा पूर्व में यह जो है खैबर दर्रा होते हुए भारत पहुंचा। खैबर दर्रा होते हुए कहां पहुंचा? भारत पहुंचा। ठीक है, उस समय तक्षशिला जो था, तक्षशिला का शासक था अंभी। कौन था? अंभी। तो अंभी जो था वो सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उससे मित्रता कर लिया। ठीक है, और उसकी मदद करने लगा। सिकंदर का जो सेनापति था उसका नाम था सेलुकस निकेटर। क्या नाम था? सेलुकस निकेटर। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इसकी लड़ाई होती है, जिसमें सेलुकस निकेटर हार जाता है। ठीक है, वही सेलुकस निकेटर है, और अपनी पुत्री जो इसकी कार्नेलिया रहती है उससे उसका विवाह करवा देता है। ठीक है, तो यही सेलुकस निकेटर है। फिर हाइड स्पीज का युद्ध होता है। हाइड स्पीज का युद्ध जो है ये होता है झेलम नदी पर। किस नदी पर होता है? झेलम नदी पर। और झेलम नदी का पुराना नाम है बीतसत्ता। क्या नाम है? बीतसत्ता। बीतसत्ता है झेलम नदी का पुराना नाम। ठीक है, यह युद्ध जो हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। कहा जाता है कि सिकंदर और पोरस के बीच में जब युद्ध हो रहा था तो पोरस इतना वीरता से लड़ा, इतना वीरता से लड़ा कि सिकंदर को जो है नाको दम कर दिया था। ठीक है, इसलिए सिकंदर जो है इसके वीरता से प्रभावित हो गया, और उसने जो है जब पोरस को बंदी बनाया गया तो पोरस को बुलाया गया और पोरस से पूछा गया कि तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए। तो पोरस ने पूरे हिम्मत से कहा कि एक राजा को जो दूसरे राजा के साथ व्यवहार करना चाहिए वही व्यवहार मेरे साथ किया जाना चाहिए। ठीक है, तो सिकंदर जो है उससे खुश हुआ, और खुश होकर के जो है फिर पोरस जो है उसके साथ मिल गया। उसके बाद ब्यास नदी। अब सिकंदर चूंकि बहुत दिन से आया हुआ था भारत में, तो उसकी सेना जो थी वो थक चुकी थी। तो सेना जो है ब्यास नदी के पश्चिमी तट से लौटने से मना कर दिया। ठीक है, वो ब्यास नदी के पश्चिमी तट से ही वापस लौटने के लिए जो है सो तैयार हो गया। उससे आगे बढ़ने से वो अपने आप को मना कर दिया। उसके बाद सिकंदर जो है स्थल मार्ग द्वारा, सिकंदर जो है स्थल मार्ग द्वारा 325 बीसी में, यानी 325 ईसा पूर्व में वो क्या हो गया? लौट गया। वो भारत में लगभग 19 महीना रहा। भारत में कितना महीना रहा? 19 महीना रहा। ठीक है, सिकंदर जो है 33 वर्ष की उम्र में, सिकंदर की मृत्यु हो जाती है 33 वर्ष की उम्र में 323 बीसी में। कब हो जाती है? 323 बीसी में बेबीलोन में। कहां होती है? बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है 323 बीसी में, 33 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में? 33 वर्ष की उम्र में। ठीक है, इसका जो जल सेनापति रहता है, सिकंदर का जो जल सेनापति रहता है उसको कहते हैं उसका नाम है नियारकस। सिकंदर के जल सेनापति का नाम क्या है? नियारकस। ठीक है, सिकंदर के घोड़ा था, उसका नाम था बुकैया फेरा। सिकंदर के घोड़ा का नाम क्या था? बुकैया फेरा। और उसी बुकैया फेरा के नाम पर उसने जो है झेलम नदी के तट पर एक नगर का नाम रख दिया, बुकैया फेरा नगर। ठीक है, बुकैया फेरा नगर उसका नाम रख दिया। नियारकस के नेतृत्व में उसने सिंधु नदी के तट से फरात नदी के तट तक के जो है उसके मुहाना को खोजने के लिए एक टीम भेजा था। किसके नेतृत्व में? नियारकस के नेतृत्व में। नियारकस कौन था? सिकंदर का जल सेनापति था। और सिकंदर के साथ आया था एक इतिहासकार एरियन। ठीक है, एरियन जो था यूनानी इतिहासकार था। एरियन कौन था? यूनानी इतिहासकार था। ठीक है,
और जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत पर, उस समय भारत में नंद वंश का शासन था। किसका शासन था? नंद वंश का शासन था। ठीक है, और नंद वंश के संस्थापक थे महापदम नंद। कौन थे? महापदम नंद। और जिस समय आक्रमण हुआ था उस समय नंद वंश के जो शासक थे वो थे घनानंद। कौन थे? घनानंद। ठीक है, और यहीं से चाणक्य जो है सो आगे बढ़ते हैं, और चाणक्य जब सिकंदर आक्रमण करता है तो चाणक्य आते हैं घनानंद के पास और घनानंद से बोलते हैं कि भारत की जो रक्षा करनी जो है सो आपका कर्तव्य है। ठीक है, आप भारत के रक्षा की ओर ध्यान दीजिए। तो घनानंद जो है सिकंदर को, ये चाणक्य को उसके चोटी से पकड़ करके उसको गिरा देता है, उसको धकेल देता है। ठीक है, तो उसी समय चाणक्य जो अपने शिखा को बांधता है और कसम खाता है कि मैं क्या करूंगा कि अपना जो है एक शासक बनाऊंगा, और तब जो है एक शासक के तलाश में चल देता है, और तब चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सो वो अपना एक शासक बनाता है, अपना चेला बनाता है। ठीक है, और उसको तक्षशिला विद्यालय, चूंकि ये जो है चाणक्य ये तक्षशिला विद्यालय में ही शिक्षक थे। ठीक है, और इसी चाणक्य के यहाँ ये पढ़ा था अंभी भी। ठीक है, अंभी भी चाणक्य के यहाँ ही पढ़ा था, और बाद में ये चंद्रगुप्त मौर्य ठीक है बनता है, और हमने बताया कि सेलुकस निकेटर, ठीक है, सेलुकस निकेटर को हराता है और फिर मौर्य वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।